इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुब्बारे पर चीता। बच्चों, इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी से लड़के अपने सामने किताब खोले क्या चर्चा कर रहे थे? लड़के अपने सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? बलदेव ने जब सर्कस के मरियल जानवरों को देखा तो उसे अफसोस हुआ। उसे लगा कि उसने तो यहाँ आकर व्यर्थ में ही अपना समय व 10 रुपए खर्च किए। इससे अच्छा तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल ही लेता। चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आ गई? गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक याद आया कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा? गुब्बारे वाला चीते को अपनी तरफ आते देख खुद की जान बचाने के लिए रस्सी छोड़कर बेतहाशा भागा। आपकी बात। बलदेव सोच रहा था कि कल शनिवार न होकर इतवार होता तो कैसा मजा आता। आपके विचार से अगर कल रविवार होता तो बलदेव को मजा क्यों आता? हेडमास्टर जी ने बच्चों को सर्कस देखने की अनुमति रविवार के दिन के लिए दी थी। बलदेव सर्कस देखने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए वह सोच रहा था कि अगर कल रविवार होता तो उसे सर्कस देखने को मिल जाता और उसे मजा आ जाता। बलदेव चुपके से सर्कस देखने चला गया था। आप कौन कौन से काम चुपके से करते हैं? तो ये आप जो भी काम चुपके से करते हैं वो लिखो। जैसे मैं चुपके से निम्नलिखित काम करती हूँ: फ्रिज से निकालकर आइसक्रीम खा लेना, मोबाइल में गेम खेलना, और इसके अलावा 2 काम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। क्या आप कभी सर्कस या कोई मेला देखने गए हैं? यदि हाँ, तो आपको वहाँ कौन कौन से खेल पसंद आए? तो ये आप अपने मन से बताओ जो खेल आपको अच्छे लगे। जैसे हाँ, मैंने सर्कस देखा है। मुझे वहाँ हाथी का फुटबॉल खेलना सबसे अधिक पसंद आया। पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बलदेव गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ा। आप भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करेंगे? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्यों? तो हाँ, मैं भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करूंगी। मैं हवाई जहाज में बैठकर उड़ना पसंद करूंगी। अगर आप नहीं लिखते हो तो उसका जवाब देना है, क्यों का बताना है। भाषा की बात। तोता बंदूक छोड़ेगा। वाक्य में तोता कर्ता है और बंदूक कर्म है। कुछ अन्य वाक्य लिखकर कर्ता को रेखांकित करें व कर्म को गोला लगाएं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। दूसरा वाक्य है सुनील ने पेन से लेख लिखा, अहमद ने कैंची से कपड़ा काटा। अब इन वाक्यों में आप कर्ता बताओ। तो आपने व्याकरण में जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। और रावण क्या है? कर्म। ऐसे ही सुनील है कर्ता और लेख है कर्म। अहमद है कर्ता और कपड़ा है कर्म। बलदेव अकेला पड़ गया था, मगर वह बड़ा हट्टी था। हट्टी का अर्थ जिद्दी था। बलदेव संज्ञा शब्द है, वह शब्द बलदेव के लिए आया है। यहाँ पर बलदेव और यहाँ पर बलदेव के लिए वह आया है।
जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आपने व्याकरण में पढ़ा है। सर्वनाम किसे कहते हैं ये जानने के लिए आप मेरे व्याकरण की वीडियो में देख सकते हो। ऐसे ही और सर्वनाम शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखें। तो सबसे पहले पाठ में से कोई भी 2 लाइन लिखिए। जैसे मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे, तो इस तरह की 2 लाइन लिखो। इसी तरह से ये 2 लाइन है। अब इसमें से हम जानेंगे कि कौन से शब्द सर्वनाम है। तो ये तो आपको पता ही है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मैं तो जरूर जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं बलदेव के लिए था, तो ये सर्वनाम शब्द हुआ। ऐसे ही कोई, वह, इसे, वह, ये सुंदर वन का बाग है, तो ये सर्वनाम हुआ। जो, वह, तो इस तरह से बच्चों आप पहले सर्वनाम किसे कहते हैं इसे अच्छी तरह समझो, फिर इन शब्दों को अच्छी तरह समझ पाओगे। बेतहाशा शब्द में बे उपसर्ग लगा है। निम्नलिखित उपसर्ग की सहायता से 2-2 शब्द बनाइए। तो किसी भी वाक्य से पहले कोई शब्द जुड़ता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे तहाशा से पहले बे जुड़ा, ऐसे ही सु को जोड़कर कोई नया शब्द बनाओ। जैसे सुडोल, सुजान, उप के साथ उपकार, उपनाम, परि से परिक्रमा, परिजन, प्रकाश, प्रचार, दुर्जन, दुर्बल। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखें। दिल में बात बैठ गई, जिसका अर्थ है ठान लेना। बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, ये बात अन्नू के दिल में बैठ गई। खून चूस लिया, बहुत अधिक तंग करना। मेरी छोटी बहन ने पूरी दोपहर शैतानी करी तो माँ ने कहा कि आज इसने तो खून चूस लिया। दिल कांप उठा, बहुत भयभीत होना। मैं अपनी साइकिल से जा रही थी, अचानक तेज गति से आते ट्रक को देखकर मेरा दिल कांप उठा। हाथ पांव फूल गए, जिसका अर्थ है घबरा जाना। जब अध्यापक ने सभी बच्चों को एक दिन में विज्ञान का प्रोजेक्ट करने को कहा तो सभी बच्चों के हाथ पांव फूल गए। होश उड़ जाना, सुध बुध खोना। जब अनिल स्कूल से घर जा रहा था, गली में आवारा कुत्ते को देखते ही उसके होश उड़ गए। आइए शब्दों के अर्थ जाने। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए शब्द हैं। जैसे अलबत्ता, जिसका अर्थ है बेशक, निसंदेह, आकर्षक, आकर्षित करने वाला या सुंदर, इश्तिहार, विज्ञापन, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना या क्रोधित होना, दूम कटे, पूंछ कटे हुए, नाहक, बेकार में, बेतहाशा, बिना इधर उधर देखे बहुत तेजी से, वनमानुष, चिंपाजी, हुक्म, आदेश। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। क्या आपने भी कभी कोई जिद या हट करके कोई काम किया है, उसमें आपको फायदा हुआ या नुकसान? अगर आपने कभी सर्कस देखा है तो आपको कौन सा करतब सबसे अच्छा लगा? सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।